नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो चर्चा में। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु के अनटोल्ड सीक्रेट्स मैं आपसे शेयर करूंगी। कुंडली में केतु जब 7th हाउस में होता है तो व्यक्ति के बड़े भाई से रिलेशन खराब होता है। बड़े भाई या फिर बहन से रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता और बड़े भाई या बहन को मम्मी पापा ज़्यादा प्यार भी करते हैं। शादी के बाद स्पाउस की पास्ट की कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ हो जाती हैं, जिसके कारण ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। मैरिज में भरोसा उठ जाता है और मैरिज में इश्यूज़ आते हैं। केतु 7वें घर में कभी कभी दवाइयों को लेकर ऑब्सेस्ड बना देता है। जब केतु 7th हाउस में किसी फायरी या फिर एयरी साइन में होता है तब व्यक्ति ज़्यादा दवाई खाएगा। केतु जब भी कुंडली के 8th हाउस में होता है तो रिलेशन मम्मी पापा के साथ ख़राब रहता है। या तो मम्मी के साथ रिलेशन ख़राब रहेगा या फिर पापा के साथ रिलेशन ख़राब रहेगा, और कभी कभी दोनों के साथ ही रिलेशन ख़राब रहता है। और जब 8th हाउस में इसी केतु के साथ चंद्र या फिर मंगल की युति हो जाती है तो व्यक्ति को पैरालिसिस या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। केतु 8th हाउस में होता है तो सक्सेस देता है ट्रांसपोर्ट के फील्ड में, पॉलिटिक्स में। अगर ये जिम ट्रेनर बने, योगा टीचर बने तब भी सक्सेस रहता है। 8th हाउस में केतु जब होता है शुक्र के साथ या फिर बुध के साथ तो शादी टिक जाती है। अदरवाइज शादी में डिवोर्स यानी कि परमानेंट सेपरेशन या फिर टेम्पररी सेपरेशन होगा। केतु जब भी कुंडली के 8th हाउस में होगा तो आपके घर में, आपकी प्रॉपर्टी में अगर आप कोई किराएदार रखते हैं तो वो किराएदार दूसरे धर्म का होगा। केतु जब भी कुंडली के 2nd हाउस में हो, 8th हाउस में हो या फिर 11th हाउस में हो तो ये व्यक्ति को बहुत धन देगा अपनी दशा और अंतर्दशा में, लेकिन वो इंसान उस धन को ज़्यादा भोग नहीं पाता है ज़िंदगी में, क्योंकि केतु जो है वो भोग का कारक नहीं है, वो मोक्ष का कारक है। लेकिन जो केतु है वो धन देता है, वो राहु से भी कहीं ज़्यादा धन व्यक्ति को देता है। केतु जब कुंडली के 9th हाउस में होता है तो अगर ये किसी को आशीर्वाद दे दें, ब्लेसिंग्स दे दें तो वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये लोग किसी को जल्दी ब्लेसिंग्स देते नहीं हैं। केतु 9th हाउस में होता है तो स्किन डिजीज़ भी दे सकता है। आइदर इनको कोई प्रॉपर्टी लॉस होता है, अगर प्रॉपर्टी लॉस ना भी हो तो भी ये खुद का प्रॉपर्टी अगर बनाएंगे तो थोड़ा लेट ही बना पाएंगे, जल्दी इनकी प्रॉपर्टी नहीं बन पाती है। केतु 9th हाउस वाले जिससे भी प्यार करेंगे उसको पाना मुश्किल होगा, और अगर उन्होंने उसे पा भी लिया तो जो उनकी मैरिड लाइफ होगी वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। मतलब लव मैरिज अच्छी नहीं होती है केतु 9th हाउस वालों के लिए। ये लोग लव मैरिज के लिए नहीं बने होते हैं। केतु 9th हाउस में होता है तो पापा पैसे वाले होंगे। ये लोग अगर हर महीने तीर्थ यात्रा कर लें या फिर हर दूसरे महीने मतलब साल में जितना ज़्यादा बार तीर्थ यात्रा करेंगे उतना ही ज़्यादा इनकी किस्मत खुलेगी। अब बात करते हैं केतु जब कुंडली के 10th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस में केतु उतना अच्छा नहीं रहता है करियर वाइज। तो अगर ये अपना काम घर से करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इनको अच्छा वेल्थ भी ये इनको मिलता है और अच्छा फेम भी ये कमा लेते हैं। हालांकि केतु जब 10th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में होता है, ओन साइन में होता है, तब परेशान नहीं करता, अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि केतु को अपने खुद के साइन में ही कंफर्ट फील होता है। अदर साइन में वो कंफर्ट उसे नहीं मिलता, चाहे वो मूल त्रिकोण में बैठे या फिर एग्जल्टेड साइन में बैठे, उसे उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता जितना वो कंफर्टेबल फील अपने खुद के साइन में करता है स्कॉर्पियो में। केतु जब भी कुंडली के 11th हाउस में होता है तो बच्चों की हेल्थ नाजुक होती है, जिसके कारण बहुत सारा पैसा निकल जाता है।
केतु 11th वालों को पार्टनरशिप में भी नहीं जाना चाहिए, इससे उनको लॉस होता है। केतु 11th हाउस वाले अगर एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कोई भी केमिकल रिलेटेड बिजनेस करें तो फ़ायदा होता है। अगर ये स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आफ्टर 22 या फिर 22 के बाद इनको सक्सेस मिलती है। अगर ये फिल्म लाइन में जाते हैं तो आफ्टर 35 इनको सक्सेस रहती है। अगर ये पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आफ्टर 40 इनको सक्सेस मिलती है। और केतु 11th हाउस वाले अपनी मम्मी से भी बहुत क्लोज होते हैं। केतु 11th हाउस में हो और उसे मार्स या फिर सैटर्न दृष्टि दे देते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को बैकबोन या फिर नी से रिलेटेड कोई इशू होता है। लेकिन इस केतु को दृष्टि मिलनी चाहिए मार्स या फिर सैटर्न में से किसी एक प्लैनेट की, तभी ऐसा होता है। केतु जब भी कुंडली के 12th हाउस में होगा तो ये लोग जितना ज़्यादा चैरिटी करेंगे, दान करेंगे, उतना ज़्यादा इनके पास पैसा आएगा। केतु जब भी 12th हाउस में होगा तो व्यक्ति के ननिहाल से या फिर उसका कोई टीचर उसका गुप्त शत्रु होता है। केतु जब भी कुंडली के 6th हाउस में होता है तो मामा के घर में या तो लड़का नहीं पैदा होगा, और अगर लड़का हो जाता है तो मामा के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, रिलेशन खराब हो जाएगा। कुंडली में केतु अगर 2nd हाउस में है और उस केतु को गुरु की दृष्टि मिल जाती है तो यही केतु व्यक्ति को बहुत पैसा देगा। कुंडली में 10th लॉर्ड अगर केतु के नक्षत्र में होता है तो हमेशा करियर में इश्यूज देता है, क्योंकि केतु काम के लिए नहीं बना होता है। केतु एक मोक्ष का कारक ग्रह है, इसलिए उसके नक्षत्र में 10th लॉर्ड होता है तो करियर में दिक्कतें रहती हैं। केतु जब भी सूर्य या फिर शुक्र या फिर गुरु के नक्षत्र में होता है तब हमेशा अच्छा फल देगा, चाहे वो कुंडली के किसी भी घर में क्यों ना हो। केतु जब 10th हाउस में होता है तो व्यक्ति के ऑफिस की टेबल या फिर कुर्सी में खराबी होती ही होती है। अब बात करते हैं शुक्र और केतु की युति जब कुंडली में होती है तो ये तंत्र मंत्र के लिए एक अच्छी युति मानी जाती है। अगर व्यक्ति को तंत्र मंत्र में जाना है, इस फील्ड में सिद्धि करनी है, साधना करनी है, तो उसके लिए बहुत अच्छी युति ये मानी जाती है, सक्सेस देती है। शुक्र और केतु की युति अगर लड़कों की कुंडली में है तो ये डाइवोर्स करा देती है, मैरिड लाइफ खराब होती है। शुक्र और केतु की युति जब कुंडली में होती है तो व्यक्ति जिससे भी प्यार करेगा वो तो उसको नहीं मिलेगा, उसको पाना मुश्किल हो जाएगा। जब कुंडली में बुध और केतु की युति होती है तो इनकी स्टडीज़ में ब्रेक आएंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं और इसके कारण इनके अंदर ईगो भी आ जाता है। कुंडली में जब भी सूर्य और केतु की युति होती है तो बहुत लोगों को लगता है कि ये ग्रहण है, लेकिन ये एक्चुअली ग्रहण दोष होता नहीं है, ये सत्यनारायण योग होता है और ये एक अच्छा योग है। बेस्ट होगा कि अगर ये केंद्र में है तो ये बहुत अच्छी सक्सेस देता है, आफ्टर स्ट्रगल टॉप का सक्सेस देता है। पॉलिटिक्स में भी, बिजनेस में भी ये फेम भी देता है व्यक्ति को। व्यक्ति के फादर को भी स्ट्रगल के बाद सक्सेस दिया होगा, ऐसा माना जाता है। और सूर्य केतु की युति अगर 2nd हाउस में, 3rd में, 6th में, 8th हाउस में या फिर 12th हाउस में होती है तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं माना जाता है और बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन केंद्र में होता है तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है व्यक्ति को आफ्टर स्ट्रगल। और अगर त्रिकोण में भी होता है या 11th हाउस में हो तब भी ये सक्सेस देता है। अगर सूर्य और केतु की युति फीमेल के चार्ट में है तो उस फीमेल के बेटी नहीं होती है। और अगर फीमेल के चार्ट में फायर साइन में है सूर्य केतु की युति तो उसे आग से जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल झटके, करंट वगैरह बड़े लेवल का लग सकता है। अब बात करते हैं सूर्य केतु की युति ओवरऑल
अगर देखा जाए तो ये राइट आई में दिक्कत दे सकती है या फिर हार्ट की भी दिक्कत दे सकती है। कुंडली में जब गुरु और केतु की युति होती है तो इन लोगों के अंदर ईगो होता है और अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ये लोग अपना एजुकेशन का स्ट्रीम भी कई बार बदल देते हैं, एजुकेशन ट्रैक बदल देते हैं। कभी कभी क्या है, वाहवाही के लिए या फिर दोस्तों को देखकर और अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपना एजुकेशन का स्ट्रीम बदल देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।